यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, t माइनस का a। ठीक है, आया समझ में। फिर इस उठा के इस वैल्यू को हम यहीं पे पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन t माइनस का a अपॉन साइन टी, और यहाँ पे dx प्लेस पे dt हो गया। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि अब आपको फॉर्मूला पता है साइन टी माइनस ए का, हम जानते हैं यहाँ पे। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस तरह से कर सकते हैं। तो साइन टी माइनस ए मीन्स साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए। आएंगे कॉस ए, क्योंकि ये साइन टी कैंसिल हो गया, गॉट इट, कॉस ए डी टी माइनस, और ये हो जाएगा कॉस टी अपॉन साइन टी, मतलब कॉट टी साइन ए डी टी। ये तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लाए, तो कॉस ए इंटीग्रेशन डी टी माइनस साइन ए कांस्टेंट है, साइन ए को बाहर लाएंगे, साइन ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कॉट टी और डी टी। अब होता क्या है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉट टी का आ गया और यहाँ पे सिंपल डी टी है, तो या तो आप लर्न कर लो, जैसे इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स क्या होता है, आप पता ही होगा, पेपर देने जा रहे हैं आप लोग, लॉग सेक एक्स, है ना, आप लोगों को लर्न होगा क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पेपर की तैयारी होगा। सिमिलरली इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स का होता है लॉग साइन एक्स। अगर नहीं एग्जाम में, क्योंकि क्या क्या लर्न करेंगे, इतना सब कुछ होता है लर्न करने को, फिजिक्स करें केमिस्ट्री करें, तो एक काम कर लेते हैं ना, टेन को हम ये तो कर ही सकते हैं ना, इस टाइप से देखो, टेन को लिख लें जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, हो गया टेन एक्स। अब इसको टी मान ले रहे हैं, जब इसको टी मानेंगे तो क्या ही आएगा, कॉज इसको टी जैसे ही मानते हैं और डेरिवेट करते हैं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, तो डी टी अपॉन टी मतलब लॉग टी, और भैया टी क्या माने थे, टी को माने थे कॉज एक्स, तो सॉरी हाँ टी को माने थे हम लोग क्या कॉज एक्स, पर ये माइनस तो आएगा ना, ये माइनस तो आएगा, तो माइनस यहाँ जाएगा, तो क्या होगा लॉग वन अपॉन कॉज एक्स मीन्स सेक एक्स, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपको टी का निकाल लेना, कॉज अपॉन साइन करोगे, साइन एक्स को जैसे ही आप टी मानोगे और उसका डेरिवेट करोगे तो कॉज एक्स आ जाएगा, तो जब कॉज एक्स आ जाएगा उसे डी एस कर देंगे, डी टी अपॉन टी कर देंगे तो लॉग टी आ जाएगा, और चूंकि हमने लॉग साइन मान टी को साइन माना था तो वहाँ पे लॉग साइन आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे हम लोग कॉज ए टी माइनस साइन ए लॉग साइन टी और प्लस सी। अब यहाँ पे जो t है ना वो क्या है, x प्लस ए है, बोलो है कि नहीं, पुट कर दो, तो ये आ गया cos a, और मेरा t मीन्स क्या है x प्लस का a माइनस साइन a लॉग साइन x प्लस a और प्लस c, और इस प्रकार आप क्वेश्चन ये समाप्त हो जाएगा। इजी है, कोई है नहीं इसमें कुछ, बस ये गलती मत कर देना, मिस्टेक हम लोग क्या करेंगे जल्दबाजी में आके ये फॉर्मूला अगर खोल दिया ना तो फिर टाइम वेस्ट। ओके चलो दूसरा क्वेश्चन देख लें, ठीक है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा ऐसे ही सोचिएगा कि हमें वहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने जो लिखा है अपनी लिस्ट में, अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको बहुत कुछ सीखेंगे। मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन वन अपॉन कॉज एक्स माइनस का ए और कॉज एक्स माइनस का वी डी एक्स। देखिए ये क्वेश्चन मेंस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, IIT जेई का मेंस एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सेम उन्होंने क्या किया, मैं आपको वो HW करके दे दो, करके आना है, ठीक है। उसमें क्या है कॉज एक्स प्लस का ए कॉज एक्स माइनस का वी, और सॉरी प्लस प्लस ही है यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, ओके,
तो उसमें ये आएगा cos x प्लस ए cos x प्लस वी, वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा क्वेश्चन अब हम कैसे करेंगे, सुनो। सबसे पहले हमें ये देखना है, इसमें x माइनस ए है और एक बच्चा सोचेगा चलो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, थोड़ा सोचते हैं, चलो ना। तो 2 cos ए और cos बी आएगा, फिर उसका फॉर्मूला लगाओगे, चलो ठीक है, अलग अलग हो जाएगा, है ना, क्योंकि cos ए प्लस बी आपको याद होगा, cos ए प्लस बी का cos 2 cos ए cos बी का आप निकाल सकते हो वहाँ से। तो वो रख के देखेंगे जब हम, तो अपन में चीज़ें आ जाएगी, अलग अलग सेपरेट ऊपर ले जाएंगे, फिर शायद इंटीग्रेशन हो पाए, ठीक है ना। उससे भी तरीका अच्छा है कि क्यों ना इसमें हम साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं, ठीक है। या ऐसे बोल लो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस सी का मल्टीप्लाई कर लें, बात वही है ना। तो ये हम यहाँ पे ऐसे कर लें, साइन ए माइनस वी अपॉन कॉज एक्स माइनस ए कॉज एक्स माइनस के वी और डी एक्स। इतने क्वेश्चन लाया हूँ आज मैं कि इतने में आपका इंटीग्रेशन में काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। इसी बेस पे क्वेश्चन और लगा के देख लेना, और एग्जाम में आपका टाइम बचेगा और आपको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन ऐसे लगना है, ठीक है ना। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे अब ये फॉर्मूला खुलने मत लग जाना। क्या करेंगे, चलो बराबर लगा ले, इक्वल साइन ए माइनस का वी, यहाँ पे करो कि हमारा नीचे जो टर्म्स है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी में दिया गया, ओके। तो इसको भी हम ऐसे ही बना लें, तो मैं इसको राइट करूँगा एक्स माइनस का वी, देखो वी नेगेटिव है तो मैंने वी लिख लिया पहले, माइनस यहाँ मैं कड़ी लगा ले रहा हूँ, और फिर कर रहा हूँ एक्स माइनस का ए। अब चेक करो, चेक करने में देखो ये बन रहा होगा, एक्स माइनस भी माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस से एक्स होगा तो ये कैंसिल होगा, और प्लस ए माइनस भी मतलब वही लिखा, ओके। अपॉन अपॉन के बाद फिर क्या आएगा, कॉज एक्स माइनस का ए एक्स माइनस का वी, और ये मेरा आ गया डी एक्स, मेरा डी एक्स आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप साइन ए माइनस फॉर्मूला लगा दो, और इतना आपको पता होगा, 1 साइन ए माइनस का वी, साइन ए माइनस वी, साइन ए इंटू कॉस वी, ओके, साइन ए इंटू कॉस वी माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। और भैया याद नहीं है तो याद कर लेना, पेपर है, ओके। सो नीचे फिर कॉज एक्स माइनस ए कॉज एक्स माइनस, इतना तो हो ही जाता है यार हम लोगों को, 2 साल से मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1 फिर क्या करना है, साइन ए माइनस का वी इंटीग्रल, अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, इट्स द फॉर्म द एलसीएम, अगर हम इसको डिवाइड करें यहाँ करें तो देखना जरा अलग अलग लिख, अब वो आप समझ गए होंगे कि एनोई की थोड़ा सा करना चाहता हूँ। ये मैं जैसे इससे कैसे करूँगा, तो मुझे मेरा यहाँ पे क्या मिलेगा, 10, और यहाँ पे डी चलिए ना, ओके, 10x माइनस का वी डी एक्स हो जाएगा, चलो माइनस, और जब इससे डिवाइड करेंगे ना तो कॉस इससे कैंसिल होगा ना, तो ये बचेगा साइन एक्स माइनस से कॉज एक्स माइनस से मीन्स 10x माइनस का ए, और डी एक्स हो गया। चलो एक काम करते हैं, हाँ ठीक, अलग अलग कर ले, ओके, ये हो गया मेरा। अच्छा ये तो कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा। अब इंटीग्रेशन 10x का आपको फिर आता है क्या, लॉग सेक एक्स, अभी अभी पढ़ के आए ना, तो 1 साइन ए माइनस वी लॉग सेक एक्स माइनस का वी, ओके, मॉड लगा लो क्योंकि लॉग ऑलवेज डिफाइन प्लस डोमेन, है ना, पता है आपको कि लॉग का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसे जाता है ना, तो ऑलवेज ये कुछ ऐसा होता है ना, तो x की वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो डोमेन हमेशा इसका पॉजिटिव रहता है, कुछ इस टाइप से लॉग जाता है। अगर थोड़ा सा ये आपको पता हो, नहीं है पता तो आप तैयारी करोगे ना, जेई की तैयारी करना है, जेई की तैयारी करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या होता है ना कि 12th के बाद यही होता है, बड़ा एग्ज़ाम करना चाहिए इससे, क्योंकि क्या है कि जेई IIT में जाओ या ना जाओ, बट एक बार ना तैयारी करके बहुत कुछ सीखने को मिल जाता, मेरे हिसाब से सीखना इंपॉर्टेंट है। तो 0 से इन्फिनिटी देता ही रियल में वैल्यू, क्योंकि आप देख रहे हैं ना ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, वैल्यू तो दोनों में देगा, प्लस माइनस है, बट डोमेन इसका आप पॉजिटिव याद रखें, और ये मेरा लॉगिस फंक्शन का डोमेन और रेंज होती है। अब सेक एक्स माइनस से लिख दिया ना, क्योंकि मॉड लगाया, क्योंकि आपने यहाँ से समझ लिया मॉड क्यों आया। फिर लॉग सेक सिमिलरली एक्स माइनस ए, और मैं पूरे मॉड लगा दूँगा, चलेगा चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है,
ओके, आंसर तो हो गया, आंसर तो हो गया, इतने में भी आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। फिर भी आपके बुक में, मेरे पास जो आरडी एनसीईआरटी है, उसमें वो आंसर उन्होंने क्या किया देखना ज़रा। साइन दिख रहा है आपको, ए माइनस वी, इसको उन्होंने क्या किया कि माइनस थोड़ा सा कॉमन, मैं इसको ऐसे लिख सकता ना, देखना, माइनस के लॉग कॉज एक्स माइनस का वी, यस या नो, क्योंकि ये माइनस कहाँ जाएगा, आपको प्रॉपर्टी पता होगी लॉग एम एन वाली, लॉग एम की पावर एन वाली, वो एन आगे आता है ना। सिमिलरली वही कि मैंने माइनस को क्या किया, मैंने माइनस को ये यहाँ पे राइट कर लिया, इसलिए अगर ये माइनस यहाँ पे आएगा तो 1 को एक्स माइनस भी करेगा ना, और वो ऊपर जाएगा तो सेक एक्स माइनस भी हो जाएगा। इसके बाद सिमिलरली ये तो भैया प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस करूँगा तो प्लस हो जाएगा, लॉग कॉज एक्स माइनस का वी। गॉट इट? आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और इजी भी है। मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इतना हिंट कर रहा हूँ आप लोगों को कि एग्जाम में ना टाइम बचेगा, क्योंकि जब एकदम एकदम ऐसा क्वेश्चन आता है प्रेशर्ड कि यार आप क्या करें, तो मैं बता रहा हूँ कुछ आप हाईलाइट कर लो, इतने 10-12 क्वेश्चन मेरे पास हैं। देखो यार, पढ़ा तो आपने भी होगा, पर मेरे पास 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे आप रिलेटेड करके 10-12 क्वेश्चन और बना सकते हो, मतलब इनसे इन्हीं क्वेश्चन ढूंढो ना फिर आप। जैसे मैंने कल पहले क्वेश्चन बताया, अब देखो जस्ट क्वेश्चन ऐसे मिल गया आपको, एक और है एक्सरसाइज आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में है ये, तो आपको, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, तो आपके क्वेश्चन बढ़ रहे हैं ना। ऐसे ही मैं क्वेश्चन लाया हूँ, इसी टाइप से क्वेश्चन लाया हूँ कि आप मोस्टली उन क्वेश्चन को लगा के सारे क्वेश्चन लगा लोगे। और भैया अब पढ़ो यार, देखो यही टाइम है पढ़ाई करने का, रात को 2 बज जाएं लेकिन पढ़ाई करनी है। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया ना, अब आप क्या करोगे, इसको मैं चलो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इस टाइप ऊपर बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको पहले लिख ले रहे, इसको बाद में लिख ले रहे, तो आप समझ गए होगे, और फिर प्रॉपर्टी लगा देंगे 1/साइन ए माइनस का वी, लॉग एम माइनस लॉग एन वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग एम बाई एन, तो लॉग कॉज एक्स माइनस बी, ऊपर कर ले रहा हूँ, सॉरी ए है ना, आई होप ए है, हाँ ए है, और नीचे क्या आएगा मेरा, कॉज एक्स माइनस का बी, ठीक है ना। ओके, और मेरा ये फाइनल आंसर आ गया, प्लस ही लगा लेंगे, प्लस ही कर देंगे, तो ये अपना इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका लग जाएगा, ठीक है ना। ओके, नोट कर लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है, होमवर्क आप करके ट्राई कर लेना, हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है ना। अच्छा, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, इससे भी कुछ आता है पेपर में। थर्ड क्वेश्चन है मेरा ये, थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या है, इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस के, ठीक है ना। अब आपको याद आ रहा होगा हल्का सा, अरे इस टाइप क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना भूल ही गए, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप क्वेश्चन में ना कभी डरना ही नहीं है, हम तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 मिनट के लिए हम थोड़ा ये सोचेंगे कि अगर हम इस जिसका जो फंक्शन मेरा डिनोमिनेटर फंक्शन है 2x² प्लस 6x प्लस के 5, इसको अगर हम लोग टी लेट कर लेते हैं, मान लो कर लिया, और डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x आएगा, और 6 पर वो तो नहीं है, ऊपर नहीं है तो घबराना नहीं है ना, आप बना भी तो सकते हो। लेकिन अब कहोगे सर एग्जाम टाइम में इतना, पहले 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर वहाँ पे हमें 6 बनाना है तो हम 2 माइनस करेंगे, इतना कर सकते हो। नहीं करना है तो हमारी बुकों में उन्होंने कह दिया है कि जब भैया टी मत बने तो आप सिंपल ये कर लिया करो, क्या कर लिया करो कि हमारा जो ऊपर लीनियर फंक्शन होना चाहिए, देखो क्वाड्रेटिक है तो लीनियर है ये, ठीक है ना, तो उस फंक्शन का करेंगे x प्लस 2 को क्या करेंगे a, और डेरिवेट के साथ लिख के मल्टीप्लाई में नीचे डिनोमिनेटर फंक्शन करेंगे 2x² 6x प्लस के 5 और प्लस v कर देंगे। अब आपको याद आ गया होगा कि इस टाइप से क्वेश्चन हमारे सामने लगवाए हैं। क्या करना है, x प्लस के 2 a, और जैसे हम डेरिवेट करेंगे इसका तो क्या आएगा बताना जरा, 4x प्लस 6, ईजी है ना, प्लस b आ गया भैया। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड, जैसी क्योंकि कोई दो क्वांटिटी जब इक्वल में लिखी है तो क्या ही होंगी, इक्वल ही होंगी आपस में, तो अब बचा क्या, हमें कंपेयर करना पड़ेगा।
तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो एक्स टर्म मेरा ये है, ओके। बाकी तो ये 6 से प्लस बी एक साथ चला जाएगा, कॉन्स्टेंट में चला जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, हाँ 4a इज इक्वल टू मुझे 1 मिलेगा कंपेयर करने से, आप देख रहे होगे। और नहीं, एंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 मिलेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, 6a प्लस के v इज इक्वल टू 2, सही है। नाउ a इज इक्वल टू 1/4 आएगा, ठीक है। और a यहाँ पे पुट करने से क्या मिलेगा, 6/4 प्लस v इज इक्वल टू 2, गॉट इट। तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 माइनस 6/4, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 2/4 ना, दैट मीन्स 1/2। तो देखो दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं, और यही वैल्यू आपको इस, मान लो इस स्टार इक्वेशन इसको मान लिया करो, ताकि आप एग्जाम में भूल थोड़ा सा गलती ना करें, ओके। इस स्टार में वैल्यू पुट कर दो, तो x प्लस 2 मेरा क्या आएगा, a मेरा क्या है 1/4, 4x प्लस के 6 आ गया, और b मीन्स 1/2। अब आप करना क्या है, इसकी प्लेस पे x प्लस 2 की प्लेस पे ऊपर जो रखा था ना, ये पुट कर सकते हो। जब ऐसे पुट करेंगे हम ये, तो मेरा जो क्वेश्चन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना आप लोग। इंटीग्रेशन 1/4 4x प्लस 6 प्लस 1/2 अपॉन, अपॉन में क्या आएगा मेरा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 5। और अब हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करने से मिलेगा मुझे क्या, 1/4 मेरा ये आ गया, और इंटीग्रेशन 4x प्लस का 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 5 dx एंड प्लस 1/2 है ना, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 5 और dx। और आपको अब याद आ गया होगा, इसको t कर लेना, इसको t कर लेना। तो जैसे 2x स्क्वायर, अब इतने बच्चे नहीं हो पेपर देने जा रहे बोर्ड का, समझ गए हो, थोड़ा सा मेहनत करो। इसको t मानने से क्या मिलेगा, 4x 6 ये मिल गया ना, 1/t log t कर लेना। इसका मैं हिंट बता दे रहा हूँ कैसे करना होगा। सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, तो 2 कॉमन करेंगे, और जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और नीचे आ जाएगा, ठीक है। करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस के 5/2। फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। मैथड क्या है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, कि जो कॉफिशिएंट होता है उसका हाफ कर देंगे, और हाफ करने के बाद उसके ही स्क्वायर का ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वो कर दे रहा हूँ, ये इसको आप कर लोगे ना, ठीक है। इसका ही देख लो फिर, इसको चलो ज़्यादा वो तो आप I1 और I2 मान के भी एग्ज़ाम में कर सकते हो। मेरा थोड़ा सा बोर्ड छोटा है ना, थोड़ा मैनेज करो यार। तो ये आया, तो इसको मैंने I माना, ये 1/4 मेरा बाहर रखा है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको मैंने I2 का नेम करके ऊपर में समझा दे रहा हूँ तुम लोगों को। तो ये बनेगा मेरा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 तो मेरा था, मैंने कहा इसका करो हाफ तो 3/2 आएगा, उसका करो स्क्वायर तो 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दो, और 3/2 का, क्योंकि मैथ भैया जितना ऐड करेंगे उतना सब्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा, बैलेंस बोलते हैं ना, बैलेंस में चीज़ें। तो अब हमें पता है इसको हम क्या कर सकते हैं, इस प्लस वाले इसको 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 टाइम उठाओ, तो ये फॉर्मूला बन गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। देखो चेक कर लो आप, ए स्क्वायर हाँ है, बी स्क्वायर हाँ है, 2a भी करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x भी आ जाएगा। और भैया मेरे 2 टर्म बचे, एक ये और ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, 5/2 लिखा माइनस 9/4 है ना, बोलो, क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर ओपन करा, 3/2 का स्क्वायर 9/4 ही आएगा ना, ठीक है। इंटीग्रल लगा है, dx लगा हुआ है, और नीचे बढ़ा मैं, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसमें 4 ही एलसीएम आएगा ना, तो 2 2 ज़ा 10 आ गया, 10 माइनस 9 1/4 आया, और फिर dx आया। और मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रल x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ऑफ dx, बोलो। और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं है याद तो कर लेना, अभी टाइम है, 9 डेट को एग्जाम है आप लोगों का, वो सफिशिएंट टाइम है, इतने में तो बहुत कुछ याद है। तो इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर का मीन्स हुआ 1/a tan इनवर्स x/a, और भैया x अपना ये है और ये अपना 1/2 है, रख के आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ओके। नोट करो या स्क्रीनशॉट मार दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन लग जाएंगे ना आप, ओके।
कितने क्वेश्चन हुए? 3 नहीं हुए, बहुत सारे हो गए होंगे। 3 तो हो गए, पर इस तीनों से तो आप लोग ऐसा ही क्वेश्चन बहुत लगाओगे, मतलब थोड़ा सा याद आ जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन भी ऐसे लगेगा। चलो नाउ अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए लाया हूँ यस नाम पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि आपने देखा होगा ना पार्शियल फ्रैक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगते हैं, तो वो भी एक है नज़रिया देखने का कि यार चलो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम में, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो मैंने एक क्वेश्चन उसका ले लिया, हाँ ठीक है ना। अच्छा पिछले क्वेश्चन में आप क्या पार्शियल कर सकते थे? पार्शियल करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि परफेक्ट बन रहा कि नहीं बन रहा, है ना। पार्शियल तभी तो करोगे जब उसका फैक्टर कर लोगे तभी पार्शियल बनेगा, और फैक्टर नहीं हो पाएगा तो पार्शियल नहीं कर पाएंगे भैया। तो फैक्टर इज़ इम्पोर्टेंट, ओके। तो फैक्टर देंगे या हम करेंगे, तो उससे अच्छा वो उसी मेथड से करो फिर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, 4th नंबर है ना शायद। मैंने लिख के रखा है, ये आपका एग्जाम्पल ही होगा शायद, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और एक्स स्क्वायर प्लस के 4 dx। ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करें? हाँ इट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस पावर माइनस, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 इस टाइप से कुछ अगर हो ना तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो क्या करेंगे, अरे यार इसमें पार्शियल लगा दे रहे, और वो करेंगे अरे यार यहाँ 2 डिग्री वाला है तो क्यों ना ऐसे कर दें कि ए अपॉन नहीं 2 डिग्री है तो वो करेंगे ए एक्स प्लस का वी एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और सी एक्स प्लस का डी एक्स स्क्वायर प्लस के 4। भैया ये नहीं करना, दैट इज रॉन्ग, ये नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि तब कंडीशन बताई थी ना तुम्हें कि जब तुम्हारा ये टर्म्स अगर पावर 2 में तो ऊपर लीनियर भी तो होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है, वो तो नहीं है ना, ओके। और तुम डिवाइड भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ 4 है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिवाइड करने का मेथड तो गया, अब बचा केवल ओनली पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या करते हैं, और अगर हम यहाँ पे एक तरीका है कि एक्स स्क्वायर को क्यों ना बाई मान लिया जाए। अब आप कहोगे जब बाई मानोगे तो डेरिवेटिव और डीएक्स को, नहीं ऐसा नहीं करना है, ये रूल यहाँ पे क्या है कि सिमेट्री है ना, वो हम वापस बाद में बाई के लिए फिर से एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो क्वेश्चन अब ये मत करना कि पूरा डी से बना लिया, क्वेश्चन नहीं लगेगा, ध्यान रखना आप। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होता तो फिर उसी में से लगाते जो भी मैंने तुम्हें लिखा था, मुझे रफ करा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा वाई और वाई प्लस के 1 और वाई प्लस के 4 dx। बोलो लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन लगा दूंगा मैं पार्शियल फ्रैक्शन से। कैसे? इस टर्म को आप क्या लिखोगे पार्शियल फ्रैक्शन से लगाने का कि वाई प्लस के 1 वाई प्लस के 4, आवाज आ रही ना, ठीक है, इज इक्वल टू ए अपॉन वाई प्लस के 1 प्लस वी वाई प्लस के 4। वी कैन राइट देयर, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब मेथड या तो आप एलसीएम वाला कर लो, एलसीएम लेके, या आप सॉल्व का मेथड कर लो। सॉल्व का मेथड ये कहता है कि बाई प्लस 1 को अगर मैं एक बार जीरो पुट करूँ सो इम्प्लाई वाई इज वैल्यू -1 ना, उस वाई की वैल्यू को -1 को आप इस जगह छोड़ दो जहाँ से निकाला, बाकी हर जगह रख दो। तो यहाँ रखेंगे जब तो क्या आएगा -1 नीचे -1 प्लस 4 मतलब 3, ये वैल्यू होगी आपकी ए की। समझ में आई बात? आप चाहो तो एलसीएम लेकर कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड बता दिया मैंने तुम्हें। नाउ फिर आप क्या करोगे, इस y प्लस 4 को भी निकालोगे, वो क्या करोगे जीरो के इक्वल करोगे ना। तो y देखो हो सकता है मेरी मिस्टेक थोड़ा सा सॉल्यूशन में हो जाए थोड़ा, तो थोड़ा समझ समझ लो बस, है ना। तो y इक्वल टू कितना आएगा -4 आएगा। -4 जब यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ रखेंगे सत्यानाश नहीं करना हमें, इन्फिनिटी हो जाए जीरो हो जाएगा ना, तो वो नहीं करेंगे। कहाँ रखना है, जिससे वैल्यू निकालते हैं उसमें बिल्कुल छोड़ दो, बाकी जो बचे उन्हें रख दो। तो रखेंगे तो क्या आएगा -4 -4 प्लस 1 -3 ना, तो ये कैंसिल हुआ, मतलब ये आ गई बी की वैल्यू। तो दोनों वैल्यू आ गई ना। अब आप इस जो क्वेश्चन मेरा था इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, ये रख देंगे। तो ए मेरा क्या है -1/3 और y प्लस 1, ठीक है ना। और बी मेरा क्या है 4/3 और y प्लस के 4। अब आप इंटीग्रेशन लगा दो तो हो जाएगा ना। तो -1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई प्लस के 1 dy प्लस 4/3 इंटीग्रेशन y प्लस के 4 dy लॉग लॉग हो जाएगा। ठीक है। पार्शियल के कितनी फॉर्म है आपकी? एक फॉर्म ये वाली है, मोस्टली इससे क्वेश्चन आ सकता है। एक वो है जिसमें अभी मैंने बताया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस नीचे एक्स स्क्वायर का टर्म हो तो आपको क्या करना है, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी ऐसे लेना है। और अगर होल स्क्वायर में टर्म्स आता है, मान लो कि कुछ एस टाइम से आ गया कि ए अपॉन
x+2 का होल स्क्वायर दिया है, तो इसको बस ऐसे ही, मतलब कुछ भी हो यहाँ पे, वो 1 हो मान लो, तो इसको करेंगे कैसे, 1/x+2 करेंगे पहले, और फिर उसी का और v/x+2 का होल स्क्वायर करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस कर लेना। बट मैंने ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने करा दिया, क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम में आप ये क्वेश्चन थोड़ा देखे जाएँ, है ना, मेरे हिसाब से सही है क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हुए? 4 है ना। नाउ अगला क्वेश्चन मैं बहुत बड़े क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो मॉड वाले क्वेश्चन ना बहुत अच्छे होते हैं, उनको दिया करो, क्योंकि जेई मेंस आईआईटी में मॉड वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ना। बच्चे मॉड से बहुत डरते हैं, मैं भी डरता था पहले मॉड से, लेकिन अब नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ उन चीज़ों को, तो नहीं डरता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मॉड है -1 से 2 x³ माइनस के x और dx। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं पहले। ओके, -1 से 2 x³ माइनस के x और dx। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये मॉड वाला क्वेश्चन है और मॉड का इंटीग्रेशन तो हमने नहीं सीखा ना। तो क्या करेंगे, उस मॉड को ख़त्म करेंगे, हटा देंगे और फिर कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, इसके दो अप्रोचेस हैं, पर मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी, -1 से 2 में जितने इंटीजर हैं आप लिख लो। -1 लिख लिया, 0 भी तो आएगा ना, फिर 1 और 2। ये मेरे अगर देखा जाए तो 3 सेक्शन बन गए ना, 1 2 और ये 3। -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2। फंक्शन मेरा यही है x³ माइनस के x। अब आप क्या करो, इस डोमेन बोल लो इसको, या इस इंटरवल बोल लो। इस इंटरवल में आप कोई एक वैल्यू उठाओ रेंडमली, जो भी उठानी हो। जैसे यहाँ से मैं उठा लूँगा -1/2, ठीक है, और यहाँ से उठा लूँगा मैं कोई भी एक बीच की वैल्यू उठानी है, बीच की नहीं, मतलब वो इंटरवल के बीच की बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी इतने आसपास इनके, और यहाँ से मैं उठा लूँ 3/2। सही है ना, इन्हीं वैल्यू को इसे पुट करके देखेंगे। ओके, तो जैसे मेरा फंक्शन ये है x³ माइनस के x। अब मैंने के लिए माइनस के 1/2 लिया, चलो रखते हैं। तो माइनस के 1/2 की पावर में क्या करूँगा, 3 करूँगा, और माइनस माइनस प्लस, फिर ये आ गया 1/2। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के 1/8, और ये कितना हो जाएगा, प्लस के 1/2। कितना एलसीएम आएगा, 8। तो ये हो जाएगा -1 + 2 4 × 8, तो 4। मतलब देखो ना, आपने देखा, ये ऑब्जर्वेशन करना है कि वैल्यू मेरी प्लस में आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। और जब पॉजिटिव आई है तो इस इंटरवल में हम क्या मिलेगा, ये फंक्शन होगा, बस मैं बताने वाला हूँ, -1 से 0, और इसको आप ऐसे राइट कर देंगे। बोलो, इजी। अब 0 से 1 पे चेक कर ले रहे, तो 0 से 1 पे चेक करूँगा तो क्या होगा, चलो नीचे देख लो। 0 से 1/2 मैंने लिया, तो यहाँ 1/2 रख के देखते हैं। तो 1/2 की पावर अगर 3 करेंगे, -1/2 करेंगे। अब 1/2 का 3 कितना होता है, 1/8, और -1/2, तो यहाँ से क्या मिला, 8 मिला ना। और जब 8 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 - 2 4 × 4। देखो आपने ये चीज़ नोटिस करी है कुछ, कि वैल्यू नेगेटिव हो गई। इसका मतलब इस इंटरवल में प्लस आ रहा था, इसमें नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, हम प्लस कर लेंगे और 0 से 1 तो जाएंगे, पर अपने डोमेन को माइनस लगा के लिखेंगे ना फंक्शन को। बोलो यस या नो, बोलो हाँ, समझ में आ गया, ठीक है। फिर प्लस, नेक्स्ट मेरा क्या है, 3/2 लेके चलना है। अब यही 3/2 में इस फंक्शन पुट करूँ ना, मैं कहता हूँ एग्जाम में वैल्यू रखे ही चेक करना, सबसे बढ़िया है, गलत नहीं होगा, कोई घबराना नहीं है। चाहे जितना बड़ा फंक्शन है, साइन लिखा हो, कॉल लिखा, जो भी है, आप अपने इंटरवल को ब्रेक करो, इंटीजर में वैल्यू देखो, कोई रख के देखो, पॉजिटिव आए तो भैया पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, आईआईटी अगर होती तो कुछ भी कर लेते भैया, वो तो कुछ भी करा लेते, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा, 1 से 2, 1 से 2, 3/2 पुट करेंगे। 3/2 देखो ना चेक करके, यहाँ पे आप 3/2 रखने से क्या होगा, 27/8 ना, 27/8 आ गया, माइनस माइनस 3/2, 3/2 आ गया। इसको हम क्या करेंगे, राइट, 8 आएगा ना मेरा, एलसीएम शुड भी। सो 27 - 2 4 × 4 12, 12 आ गया। यहाँ से 7 से 2 गया मेरा, 5 बचेगा, 1
15/8, देखो पॉजिटिव आया यहाँ से भी, मिल गया ना आंसर। तो ये भी हम यहाँ क्या लिखेंगे, x³ - x/dx। और इसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए, नहीं आए तो सीखो। ओके ठीक, नेक्स्ट लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, बढ़िया है तुम लोगों के लिए, अच्छा है वो, थोड़ा सा टफ करते हैं ना, कुछ लॉजिकल एकदम कि लगे हाँ। मेरा लिमिट वाला क्वेश्चन था ना, हाँ ठीक है, एक ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे भी आपको सीख मिला होगा, क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चन है ना मॉड वाले, अब आप ट्राई करना, देखो आज ही ट्राई करना। और हाँ ध्यान रखो, अब बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि आज 18 हो गई शायद ना, 18, तो 29 फरवरी डेज है, तो 10-12 दिन यहाँ बचे होंगे आपके, और वहाँ, और फिर फिजिक्स भी तो पढ़नी है भैया, उनका पेपर भी तो है। तो इसलिए आप उठाओ, बुक उठाओ और इसी टाइप से क्वेश्चन देखो। देखो क्योंकि इंटीग्रेशन ना हर पार्ट में, सेक्शन में आता है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, शॉर्ट मतलब उनमें भी आता है, हर मोस्टली होता है इसका क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन ना आए तो पेपर बिगड़ जाता है, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। और आप पूछ लेना किसी बच्चे से, अगर इंटीग्रेशन आपको तैयार नहीं है तो पेपर आपको बिगड़ने वाला है। एक आप इंटीग्रेशन तैयार करके जाओ एग्जाम बढ़िया सा, और 3D तैयार करके जाओ, 3 डायमेंशन बस। बाकी तो फिर ईजी है ना, क्योंकि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कर लोगे, अच्छा है, सब लोग सब करके जाते। और वहाँ पे तुम्हारा लिमिट कंट्रोल डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चन आएगा, चलो भैया फंक्शन चेक कर लेंगे तो वहाँ से हमारा हो ही जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट्स है, और एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में वो सिंपल कर्व वाला ही दे रहे हैं, वो उन्होंने बोल भी दिया कि भैया हम लाइन और सर्कल ही देंगे, इलिप्स पैराबोला भी, तो मतलब जनरल फॉर्म दे देंगे, तो वहाँ से भी हम कर ही लेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि अगर हम लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस डालेंगे तो इंटीग्रल वाई डी एक्स कर लेंगे, एक्स की लिमिट होगी वहाँ पे, और अगर पैरेलल टू एक्स डालेंगे तो इंटीग्रल एक्स डी वाई कर लेंगे और वाई की लिमिट होगी, सिंपल सा। वहाँ से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा मोस्टली। और एलपीपी का रही बात एलिनियर प्रोग्रामिंग की, तो वो क्वेश्चन तो बड़ा ही ईजी होता है, उसमें ऑप्टिमल फिजिक्स सॉल्यूशन की बात कर लेते वो लोग, तो वहाँ से भी निकल के आ जाएगा आपका, है ना। तो पढ़ने की आवश्यकता देखो, और हाँ वेक्टर अलजेब्रा भी है, वो भी ईजी है। तो पढ़ना थोड़ा सा मेहनत आपको करना क्या है कि आप फॉर्मूले रिवाइज करते रहो सही से, ठीक है। और डेली अब एक मॉक टेस्ट लगा लो, मतलब पूरा पेपर उठाओ, 3 घंटे बैठो और ये कोशिश करो कि मेरे से 3 घंटे क्वेश्चन हो रहे कि नहीं हो रहे। फिर ये देखो जो नहीं हो रहा उनको सीखना है, आप केवल 10-12 सेट उठा लो, प्रीवियस पीवाई की उठा लो 10-12 सेट सालों के, उनको रट डालो बस, आप बढ़िया से बढ़िया पेपर करके आ जाओगे। कुछ अब ऐसा मत पढ़ना कि उठाई वो, चलो आज इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। अब आप आज इंटीग्रेशन लगाना, फिर कल 2 दिन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और फिर 2 दिन लिमिट पढ़ेंगे, ऐसे करके वो खत्म होगी और फिर पीछे का साफ। तो मेरा मानना ये है कि एग्ज़ाम टाइम में अगर आप लोग पूरा पेपर लगाते हैं तो आप बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको सब चीज़ माइंड पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक सभी फॉर्मूले स्ट्राइक होना चाहिए एग्ज़ाम में, सभी कॉन्सेप्ट। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कोई टॉपिक से पेपर ईजी आ जाता है, तो हो सकता है वो आपको नहीं याद आ रहा हो, और कभी किसी टॉपिक से डिफिकल्ट भी है। तो अगर हम, अच्छा है ना कि अगर हमें सारे टॉपिक तैयार हैं तो हम कर लेंगे पेपर को अपने, ठीक है। और यहाँ रही बात मेरी, तो मैं तो वही क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे जो मुझे पढ़ाने में, मैं बच्चों को पढ़ाया तो मुझे लगे यार हाँ यार इन क्वेश्चन में कुछ है, लॉजिक है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। अदरवाइज अब ये नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। बट इन क्वेश्चन में कुछ तो है, तभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आए भी होंगे, और ये ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, अच्छा ही क्वेश्चन है, ये भी आप कहेंगे हाँ ये भी, इट विल बी गुड क्वेश्चन अगेन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, 5th नंबर है ना शायद मेरा, जो भी हो, इंटीग्रल 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉज एक्स 9 + 16 साइन 2x और dx। अच्छा ये ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने नोटिस करा इस क्वेश्चन को। क्या है कि ऐसे क्वेश्चन इंटीग्रेशन में 3 से 4 मिलेंगे तुम्हें, ऊपर साइन एस प्लस कॉज ही होगा, नीचे कोई साइन टू टर्म होगा। 2 क्वेश्चन तो मुझे मिले, 3 क्वेश्चन मुझे मिले, और ये क्वेश्चन आईआईटी ने भी पूछा है। इस क्वेश्चन में है क्या कि बच्चा क्या करेगा, प्रॉपर्टी तुम लगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि लगाओगे अगर 0 से प्लस कौन सी लगाओगे तुम प्रॉपर्टी, तुम 4 ही लगाओगे, स्पेशल केस ऑफ 3। तो 0 से π4 है, कुछ नहीं हो पाएगा वहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, अब वैल्यू रख के आ जाओगे कुछ नहीं होगा, गलत हो जाएगा।
प्रॉपर्टी गई काम से। अब आप करोगे अच्छा एक काम करते हैं, चलो साइन एक्स को अलग कर ले रहे हैं, कॉज एक्स को अलग कर ले रहे हैं, कर लो। फिर क्या करोगे इसके बाद, फिर कहोगे चलो साइन टू एक्स को ओपन कर ले रहे हैं, कर लो। कर लिया आपने, 2 sin x cos x आया। फिर आप टी मानो किसी को ना, किसी को तो टी मानोगे, लेकिन भैया ऊपर भी नीचे भी फंक्शन आएगा, क्या करोगे? मुझे लगता है कि टोटल टाइम वेस्ट करना है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया तो बहुत कम बच्चे इसको सॉल्व करने वाले होंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में प्रेशर बहुत ज़्यादा और वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा याद। तो करना क्या है इसमें, अपने आप से हमें साइन एक्स माइनस कॉज एक्स को टी लेना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स कॉज एक्स को टी लेना है। आप कहोगे सर ये कैसे ले सकते, तो कहीं है नहीं, तो रुको। क्या करना है, अगर मैं इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, आप लोग लिखते ना, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। जैसे हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो क्या होगा मेरा, साइन एक्स माइनस के कॉज एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ना, इतना तो हो जाएगा अपना। और इसको जब ड्राइव करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो आएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर 1, ओके, माइनस 2 साइन एक्स कॉज एक्स साइन 2x। अब थोड़ा सा स्माइल आया होगा चेहरे में, है ना, तो इमोजी बना दे रहे, चलो ओह खुश हो गए, क्यों? क्योंकि भैया अब तो कहोगे सर हाँ सर साइन 2x है, चलो वहाँ पुट कर दे रहे, क्योंकि जब लेट करते हैं ना तो टीवी रखनी पड़ेगी, ये सही बात है। पर जरूरी थोड़ी ना कि नहीं बिल्कुल जो फंक्शन में दिया वही हम टी माने, कुछ अलग से भी तो मान सकते हैं। बाद में उस जगह पुट कर दिया सॉल्व करके, तो ये आ गया। अब साइन 2x वहाँ जाएगा, क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए वैल्यू, तो ये यहाँ आएगा। बोलो हो जाएगा ना सही? हाँ, तो ये हो गया क्या, 1 माइनस का टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2x की मेरी वैल्यू आ गई। ओके, अच्छा दूसरा काम, dx की वैल्यू निकालनी है। जब dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे भैया, इसका डेरिवेट कर देंगे, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉज एक्स, और कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया इतना, और dx इज इक्वल टू डी टी। तो आप देख रहे हैं ऊपर एच वही बन गया, मतलब सही माना है टी। भाई यही तो मानते हैं टी, टी सब्स्टिट्यूट उसी करते ना, जो फंक्शन ऊपर दे दे तो दे दिया, मतलब मेरा टी सही है, मैंने जो भी टी लेट किया था वो सही है। चलो आशा है कि क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। अब मुझे करना क्या होगा, लिमिट भी चेंज करनी होगी। अच्छा मैंने देखा बहुत से बच्चे क्या करते, लिमिट चेंज नहीं करते, बाद में क्वेश्चन में फिर से टी की प्लेस पे यही फंक्शन रख के आंसर आ जाता। ठीक है तरीका, ठीक है वो भी, बट उससे गलत होने चांस ज़्यादा होते हैं मेरे हिसाब से। गलत वो भी नहीं है, आप उसको वैसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं लिमिट रखूँगा, तो पहले अच्छा लिमिट रखनी है इस फंक्शन, ध्यान रखना अपनी बार इसमें रखे आओ, हाँ ठीक है ना। तो जीरो रखेंगे तो क्या होगा, साइन जीरो, तो यहाँ रखो कितना आ गया, -1, तो टी इक्वल टू मेरा आ गया -1, कब, जब मेरा x 0 था, ठीक है ना। अब मैं रखूँ पाई 4, पाई 4 रखूँगा तो आप जानते हो कितना आ गया, 1/√2, और सेम 1/√2 ना, बोलो सेम वैल्यू होती है ना पाई 4, टी मतलब 0 आ गया, बहुत बढ़िया। तो लिमिट जो मिली मुझे, क्या मिली मेरी, मेरा हो गया x, जब मेरा पाई 4 था तो मेरा टी आया 0। तो मेरी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, मेरी लिमिट हो जाएगी जाके -1 से 0, जो कि सही है, क्योंकि हाँ अपर लिमिट ठीक है सही है। और ऊपर साइन एस प्लस कॉस डी से प्लस क्या पुट करना होगा, डी टी अपॉन 9 प्लस 16, और साइन 2x की प्लेस पे क्या करेंगे, 1 माइनस का टी स्क्वायर। बोलो क्लियर है, क्लियर है। इस प्लेस पे टी माना था तो वो उसका ये आ गया, ये पुट कर दिया। साइन एक्स प्लस कॉस डी एक्स था तो डी टी वो यहाँ पुट कर दिया। रही बात लिमिट की तो वो चेंज करके ये कर दी। और अब आपको दिख रहा क्वेश्चन क्यों, तो क्या करोगे अब आप, -1 से 0 करोगे ना, डी टी अपॉन मल्टी, ये सॉरी लिमिट है ना, ये लिमिट मेरी, ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 + 16 कितना होगा, 9 + 16 माइनस के 16 टी स्क्वायर, है ना। तो क्या आ जाएगा मेरा, -1 0 डी टी 25 - 16 टी स्क्वायर, है ना। और ये -1 0 डी टी, इसको राइट करेंगे हम लोग 5 का स्क्वायर, और ये 4t का स्क्वायर ना। अब आपको ये फॉर्मूला याद होगा कौन सा, 1/a² माइनस का x स्क्वायर डी एक्स का 1/2a log a + x a माइनस है। आई होप मेरा सही होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट ठीक है यही है, आप लोग देख लेना, है ना।
तो क्या आएगा 1/2, ए मतलब मेरा 5 है, लॉग ए मीन्स 5 प्लस एक्स, एक्स मतलब 4/t, नीचे ए माइनस एक्स तो 5 माइनस 4/t, और टी का भी करेंगे तो 1/4 नीचे आएगा ना वो, हाँ 1/4 मेरा नीचे आएगा, तो ये मल्टीप्लाई में कर दे रहा हूँ मैं 1/4, ये मेरा फाइनल आंसर होगा 5 × 10 40। और रही बात उसकी लिमिट की, तो आप लिमिट रख दो 5 प्लस का 4 टी, सॉरी टी की वैल्यू, टी मेरा क्या था, ये रहा साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन 5 माइनस का 4 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, ठीक है। इसको हम ऐसे प्लस ही करें तो ईजी है, क्योंकि बस एक बार कलाकारी चल जाए, पता है क्या कलाकारी करनी है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन फिर वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने 4-5 क्वेश्चन बताए, इनको लगाओ, फिर मैं और क्वेश्चन नए लाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। वैसे मेरा नाम पवन राजपूत, मैं अपने बारे में बताऊँ अगर थोड़ा बहुत, तो चलो फिर की बात बताता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक।